हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बिकॉज यू ऑल आर सो स्वीट। और सो आप अच्छे ही होंगे बिकॉज क्योंकि आप अच्छे हो। सो बेटा, हमारा जो चैप्टर है आज का वो हमारा है सिविक्स का चैप्टर 2, जो है हमारा इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, आप सभी को डेमोक्रेसी के बारे में पता होगा कि डेमोक्रेसी क्या है ना। और आपको ये पता होगा कि डेमोक्रेसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो जो डेमोक्रेसी है इसके बारे में आप सभी को ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें आप सभी को पता ही होंगी। ठीक है, डेमोक्रेसी में बेटा क्या होता है कि इसमें ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम इलेक्शन के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम इलेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, हम उसको चूज़ करते हैं, है ना। इसमें होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसमें जो इलेक्शन होता है तो फ्री एंड फेयर होता है। मीन्स उसमें कोई भी क्या कहते हैं हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मीन्स जो इलेक्शन करवाते हैं, कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन, और जो वोट देते हैं, है ना, हम लोग वोट देते हैं, हम चूज़ करते हैं, लेकिन उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि कि ये जेंडर के अकॉर्डिंग वोट देगा या एज के अकॉर्डिंग। 18 साल से अबव कोई भी हो, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी चीज़ से बिलोंग करता हो वो वोट दे सकता है ना। उसके बाद क्या होता है, their representation comes from political party who with their various ideological fight the election party from the government, while the next majority form the opportunity which check every step of the government. You are already familiar with the term universal franchise। देखो बेटा, ट्रू है कि जो इलेक्शन जो होता है उसमें क्या कहते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको हम चुनते हैं, है ना। क्योंकि हम वोट देते हैं और जिस उसमें मतलब मेजॉरिटी ज़्यादा होती है जिस पार्टी में, वो क्या करती है, वो रूल में आती है। ठीक है, आप सभी को आप सभी को पता होगा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में आपको पता है। इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज आर कोalition गवर्नमेंट के बारे में, मतलब ये सब चीज़ें आपको पता होगी, आपने पहले भी इस बारे में क्या है पढ़ा होगा, राइट। These are the institutional represent democracy। ये सारी क्या होती है, institutional represent democracy होती है ना। तो अगर हम आगे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। देखो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन दिए हैं और एक ये बॉक्स दिया है ब्लू कलर का। ये बेटा मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगी, लेकिन आज आप इसको पहले खुद पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। कल मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगी, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जिसमें आपको अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में मतलब पता होगा आपको थोड़ा बहुत, लेकिन हम इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो अडल्ट फ्रेंचाइजी बेटा क्या होता है, डेमोक्रेसी मैंने आपको सबको बताया कि सबको वोट देने का राइट है, चाहे वो किसी भी ग्रुप से, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, है ना। और ये वोट देने का राइट सभी लोगों को होता है। एक वोट इक्वल टू वन पीपल के बराबर होता है ना। एक वोट बराबर एक मतलब एक वन पर्सन के बराबर होता है। वन वोट इज इक्वल टू वन पर्सन, नॉट पीपल, है ना, उसके बराबर होता है ना। मतलब इस एक क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति एंड किसी भी जेंडर या किसी भी ग्रुप से हो, उसको वोट देने का अधिकार है ना। इसका ये होता है हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। देखो इसमें जो फ्रेंचाइजी है वो निकला है, वो वर्ड फ्रांस का एक वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है फ्री, है ना। तो जो यूनिवर्सल जो क्या कहते हैं फ्रेंचाइजी मीन्स आपको पता है कि फ्री होता है। तो हर कोई इंसान फ्री है वोट देने के लिए जो कि अडल्ट है, 18 साल से अधिक है, 18 साल से अधिक है, उसको वोट देने का अधिकार। देखो इसमें लिखा भी है कि अडल्ट गिव ऑल द अडल्ट सिटीजन द राइट टू वोट इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजियस। मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी क्लास, ग्रुप, सेक्स, किसी से भी हो उसको वोट देने का अधिकार है। इन सभी को वोट देने का अधिकार है। वो सब इक्वली हैं, सबको इक्वली ही ट्रीट किया जाता है, किसी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है, ठीक है। पहले जो बेटा डेमोक्रेसी में अब 18 साल से अधिक वोट दे सकते थे, लेकिन पहले जो था सिर्फ मैंस वोट दे सकते थे और वुमेन को वोट देने का राइट नहीं था। लेकिन अब जो है सभी को वोट देने का राइट है, सभी को इक्वली वोट देने का राइट है, ठीक है। तो
भी तो क्या कहते हैं, इसमें जो होता है सभी को जैसे होता है इक्वली राइट होता है, इसमें लिखा इक्वली हैड नॉट ऑलवेज बीन एवरीवन राइट, यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू यूनिवर्सल adult franchise evolve in various countries till 1920 many democratic system restricted franchise to only man and to based on their property। देखो मैन पे डिपेंड करता था और उनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता था। अब आगे जाओगे इसके बारे में तो और ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको पता चलेगा कि उसमें क्या है कि लोगों को ही दिया जाता था जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा होती थी या जो बहुत सारा वेल्थी होते थे, उन्हीं को क्या कहते हैं ये वोट देने का अधिकार होता था, है ना। तो मेजोरिटी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री इंट्रोड्यूस अडल्ट फ्रेंचाइजी ओनली आफ्टर वर्ल्ड वॉर। और जो मेजोरिटी थी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अडल्ट फ्रेंचाइजी को कब, वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है बेटा, अब वर्ल्ड वॉर की बात आई है तो आपको मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ, आप ये सर्च करो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड कब हुआ था, एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की ड्यूरेशन क्या थी एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन क्या थी। ये मैं आपको फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगी। आपके दो होमवर्क आज के लिए, एक तो ये बॉक्स आपको पढ़ना है एंड क्वेश्चंस का आंसर देना है, सेकंड मैंने आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, तो फिर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। अगर फिर भी आपको कोई इश्यूज़ होते हैं, कोई प्रॉब्लम होते हैं तो यू कैन आस्क मी। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।